इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मिस्टर सुलेमान, हालिया दिनों में जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। हम लोग हमेशा से एक अच्छी फैमिली की तरह थे। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि आप मेरे लिए क्या हैं। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि आप यहां से ना जाएं। दुआ करता हूं कि जो हुआ वो फिर कभी ना हो। हम अपनी छोटी सी बेटी को कैसे छोड़ सकते हैं अदनान साहब? हमें यहाँ से जाना ही होगा अब। इस घर के हवाले से आप लोगों की जो कोशिशें हैं उनसे इनकार नहीं करूंगा। ये घर आप लोगों के दम से ही है और आप लोगों की वजह से ही इस घर की तमाम रौनकें रहीं। सलून तैयार है, अब मैं आराम करूंगी। आपने कभी एतमाद का नाजायज फायदा नहीं उठाया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। कोई बात नहीं सर। आप सब लोग अपने तौर पर यहां से जा रहे हैं, मगर मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। आप अपने रिटायरमेंट की रकम और जो भी बकाया जात हैं ले लें। निहाल और बहलूल जब शादी कर लें तो आप उनके यहाँ काम शुरू कर दें। मैंने इस बारे में इनसे बात कर ली है, ये कुछ दिनों तक मेरे ही घर में रहेंगे। जरूरत नहीं है, ये भी आपका घर है। आप काम ना करें तब भी यहाँ रह सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है मिस्टर अदनान, हम आपको मजीद मुश्किल में डालना नहीं चाहते हैं। मदमुज़ेल ने अपने घर के दरवाजे हम पर खोल दिए हैं। इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ आपके पास एक घर हम है। दरअसल खिलाफ जाना नहीं चाहते मिसेस भीतर के। हमारा चले जाना ही अच्छा है। जैसे ही यहाँ कोई आ गया हम यहाँ से चले जाएंगे। किसी को तलाश करना इतना आसान नहीं है। अगर आप सुनना पसंद करें तो मेरे पास एक मशवरा है। नसरीन जल्दी शादी कर लेगी। कैप्टन रजा एक मजबूत, ईमानदार और निहायत शानदार बंदा है, वो यहाँ काम कर सकता है। नसरीन खाना बनाएगी जबकि कैप्टन रजा गार्डन की देखभाल करेगा। मदमुज़ेल उसे आसानी से ट्रेन कर देंगी। वो जल्दी सब कुछ समझ जाएगा। वो इस घर के उसूलों से भी वाकिफ है। कातिया पहले ही से यहाँ मौजूद है। बशीर भी वापस आ गया है। सफाई सुथराई ऑलरेडी एक कंपनी कर रही है। आपको हमारी गैर हाजिरी का पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से जाना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। फिर भी आपका क्या ख्याल है? आप फैसला कीजिए। मैं इस बारे में सोचता हूँ। मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है। ठीक है सर। सिस्टर, इनको ये करना होगा। वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। मगर वो तो हमेशा कहते रहे हैं कि ये आपका घर है। नसरीन, बस भी करें, अब रोना धोना बंद करें। आप चलें, जाकर मुंह धो लें। शाबाश। ये सब करेंगी तो सुलेमान साहब और ज्यादा उदास हो जाएंगे। मैं रेडी हूँ। मैं चेंज कर लूँ फिर चलते हैं। ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बस 1 मिनट में आया। ठीक है। आपने जो नंबर डायल किया है फिलहाल उससे राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी टोन
हेलो, रियली ऑसम। तुम्हें पसंद आया ना? बहुत ज्यादा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे भी अच्छा लगा। मुझे तो डर था तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। ये काफी अच्छा है, कैमरा भी शो नहीं कर रहा। मैं अभी देख भी नहीं सकता। थोड़ी देर में मैं और अंकल ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। उफ, मिसेस फिरदौस है ना, मैं उनके साथ आई हूँ। वो अभी तक बिजी हैं, वरना मैं और वो पहले ही आ चुके होते। बीतर भी तुम लोग के साथ है? हमारे साथ नहीं है। घर में नहीं है क्या? मैंने भी नहीं देखा। कहाँ गई हो? पता नहीं, मुझे तो लगा वॉक के लिए गई होंगी। हाँ, वो मिसेस फिरदौस के लिए गिफ्ट लेने गई होंगी। हो सकता है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी उनके लिए बतौर कपल एक गिफ्ट लेना चाहिए? हाँ जरूर। अगर तुम भी आज डैड के साथ बिजी नहीं होते तो हम भी शॉपिंग के लिए जा सकते थे कहीं। हमें आज तो नहीं देना ना, तो फिर ये करते हैं कि कल ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पीटर, क्या हुआ? कुछ नहीं। स्वीटी, हम निकल रहे हैं, फिर बाद में बात करता हूँ। तुम जर्द नजर आ रही हो, क्या बीमार हो? वॉक के बाद मैं विंडो शॉपिंग के लिए चली गई थी, थक गई हूँ शायद। मुझे नहीं पता, मगर मैं ठीक हूँ। आपको ऐसा फील हो रहा है अदनान? सही कह रही हो। हाँ, दवाइयाँ खा के सो जाऊंगी ना, शाम तक ठीक हो जाऊंगी। मैं इतनी जल्दी नहीं जाता। निहाल और बेलुल तुम्हें यहाँ लेने आएंगे, फिर हम इस्तकबालिया में मिलेंगे। ठीक है। गुड बाय। बेलुल चलो। बीतर, आज रात के लिए मैं कोई ड्रेस मुंतखब नहीं कर सका। तुम मेरे लिए ये काम करोगी? मुझे आसानी हो जाएगी। थैंक यू। गुड बाय। बाय बाय। निहाल माय डियर, मुझे तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। ये तुम्हें एक डिफरेंट लुक दे रहा है एंड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। बुलंद के अलावा सबको पसंद आया ये। बुलंद को पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, बेलूल को तो पसंद है। मैं समझता हूँ कि अगर ये स्टाइल निहाल को पसंद है तो हमें भी पसंद आना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ। ये बहुत लजीज है। चेतन, हम सबकी डाइटिंग बुला देंगे। मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा जिसे डाइटिंग की जरूरत हो। लीजिए मैम। थैंक यू। बहुत हो गया निहात, अब थोड़ा मुस्कुराओ। मिस्टर चेतन को बुरा लगेगा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं बनावटी मुस्कुराहट होंठों पे सजाऊं? बस उनको पता ना चले कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा। भीतर, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? नहीं तो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। डियर अदनान, मैं आपको अपनी नई पेंटिंग्स दिखाता हूँ। जी जरूर। बहुत ही मजा आ रहा है।
तुम्हारे साथ मसला क्या है? कुछ गड़बड़ है भीतर। क्या हुआ तुम्हें? मेरी खुशी के मौके पर तुम ये क्या कर रही हो? अब आप ही इसको बदल सकती हैं। आप ही ने उन दोनों को मोहब्बत पे आमादा किया था ना? ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ आपका किया धरा है। आपने बहलूल के दिल में निहाल को डाला। इब्तिदा में तो ये सब कुछ मजाक था ना, लेकिन अब ये सब कुछ मजाक नहीं रहा है मम्मी। शादी कर रहे हैं वो दोनों। इसमें बुरा क्या है? सब लोग खुश हैं इस बात से। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आप ये सब कुछ रोकेंगी? अलग कर दीजिए उन दोनों को। वो दोनों एक नहीं हो सकते, ना होंगे। मैं ऐसा क्यों करूं भीतर? आप जानती हैं कि उनका शादी करना नामुमकिन है। शादी के लिए उनके पास कई वजूहात हैं, मगर उनको अलग करने की एक भी वजह नहीं। तुम्हें ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। तुम शादीशुदा हो। मुझे किसी की परवाह नहीं है। अगर आप नहीं करेंगी तो मैं करूंगी। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। सोच लें, मैं अपने और बहलूल के ताल्लुकात के बारे में अदनान को बता दूंगी। बिलाखिर तुमने एतराफ कर लिया। आप यकीन करें, मैं ये कर दूंगी और वो मेरी बात पे यकीन भी करेंगे, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। अपनी बकवास बंद करो भीतर। अपनी हद से आगे मत बढ़ो। मैं आपकी तरह हूँ मम्मी, बिल्कुल आपकी तरह। मैंने भी आपकी तरह अपने शौहर से बेवफाई की। मैंने भी वही किया जो कभी आपने मेरे बाबा के साथ किया था। मैंने कहा बकवास बंद करो। आप ये सब कुछ जानती थी, फिर भी आपने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली मम्मी। सिर्फ मुझे दुखी करने के लिए किया आपने। बेवकूफ, मैंने तुम्हारी शादी बचाई है। अगर मैं इस वजह से अदनान से अलग हुई ना, तो आपको इस अंगूठी से हाथ धोना पड़ेगा मम्मी, याद रखें इस बात को। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो भीतर? उनको अब कोई नहीं रोक सकता। वो लोग मोहब्बत में मुब्तला हैं। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप उन्हें रोकें, उन्हें दूर करें। मैं तड़प रही हूँ मम्मी, एहसास करें मेरा। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, टूट जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी। क्या करूं मैं? बेवकूफ मत बनो, खुद पर काबू पाओ। चलो खड़े हो जाओ। सिर्फ आप मेरी मदद कर सकती हैं मम्मी, प्लीज मेरी मदद कर। शादी को रुकवा दे अल्लाह। अच्छा खड़ी हो जाओ, खुद को संभालो भीतर प्लीज। खुदा के लिए मम्मी प्लीज। ऑलराइट ऑलराइट, मगर पहले खड़ी तो हो जाओ। चलो मेरी बच्ची, शाबाश, खड़ी हो जाओ। मम्मी मैं मदद करूंगी, वादा करती हूँ। तुम इस तरह से टूट जाओगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा भीतर। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अंदर आ जाए चेतन। हम तो बस ऐसी बातें कर रहे थे। मैंने कहा था ना, सब इंतजार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐलान करने का वक्त आ गया है। अब हमें मेहमानों के पास चलना चाहिए। जरूर हनी, आप चलिए, मैं आती हूँ। अपने आप को कंट्रोल करो। मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगी। आपने वादा किया है। मैं ये शादी रुकवा दूंगी, मगर तुम्हें उस बंदे से निजात भी हासिल करना होगी। मैं वादा करती हूँ आपसे। ओके मेरी बच्ची, ओके। अब जाओ और फ्रेश होकर आओ जल्दी से। चलो।
वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस बात का इजहार करूं कि हम सब एक जगह हैं जिसकी मुझे खुशी है। मैंने अपने ज़िंदगी के एक लंबे सफ़र की तैयारी एक बहुत खूबसूरत साथी के साथ कर ली है। आप सबके सामने मैं उस पुरवकार खातून का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने मुझे खुशी देने का वादा किया है। मैंने इस दुनिया के गिर्द 4 मरतबा सफ़र किया है और अब उन्हीं जगहों को इनके साथ देखना चाहता हूं। बरसों पहले जिस खातून को देखा था और पसंद किया था, आज वो मेरे साथ खड़ी है। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्यों? तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक। जब मैंने इनके हाथ को थामा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए जिंदगी कितनी शानदार हो सकती है। थैंक्स। हमारे साथ होने के नाम, खुशियों के नाम। Cheers. कुछ चीजें बाहर रहने देते हैं, बाकी जमा करके सूटकेस में रख देते हैं। क्या सूटकेस काफी होगा? स्टोर में बॉक्स रखे हुए हैं, हम उनको इस्तेमाल में ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये काफी होंगी। हमारे पास ज्यादा सामान ही नहीं है। कपड़ों के अलावा हमने इतने बरसों में क्या जमा किया है? ऐसा क्यों कह रही हो शाइस्ता? हमारे पास पैसे भी हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमने किसी चीज का कोई किराया नहीं दिया। हमारी तनख्वाह का 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। वो सब का सब बचा हुआ है। मैंने फर्नीचर की बात की थी हनी। ठीक है, देखेंगे। मैं अच्छे की उम्मीद रखती हूँ। अब हम फर्नीचर ले लेंगे। जब तक हम कोई जगह खरीद नहीं लेते, मिस दिनीज के घर में एडजस्ट कर लेंगे। क्या तुम निहाल के घर जाना चाहोगी? यहाँ में और वहाँ में फर्क ही क्या है? इसीलिए मैं हिचकिचा रही हूँ। मेरा दिल टूट गया है सुलेमान। अगर हमने ऐसा किया तो चमेली हमारे साथ जिंदगी भर नहीं रहेगी। मैं अपनी इकलौती बेटी से अलग नहीं रह सकती। तुम गार्डन की देखभाल कर सकते हो, हमारी अपनी जिंदगी होगी। हमने दूसरों की बहुत खिदमत कर ली, हम खुद के मालिक होंगे। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ गए होंगे सुलेमान। ओह, मेरे छोटे सरकार आ गए। बुलंद, कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं, मैं बस ऊपर बैठे बैठे बोर हो गया था। आप क्या कर रहे हैं? पैकिंग कर रहे हैं? अभी शुरू की है। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से जाएं। जाओ, नसरीन से जाके कुछ मीठा लेकर खा लो। नहीं। बशीर कहाँ है? क्या वो किचन में नहीं है? नहीं, यहाँ आते हुए किचन में देखा था। नसरीन और कैप्टन रजा बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। मैं उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। बशीर को आखिरी बार मैंने उसके कमरे में देखा था। ओके, मैं नसरीन से पता करता हूँ। मैं खुले समंदर में रहने का आदी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं किनारे पर कैसे रह पाऊंगा। अगर मैं आदी नहीं हो पाया तो ये कोई बड़ा मसला नहीं। क्या अंकल सुलेमान के बाद मैं इन लोगों को खुश कर सकूंगा? वो जानते हैं कि ये लोग किस ज़ौक़ के हैं और इनके साथ कैसे पेश आना है। वक्त के साथ तुम इसके आदी हो जाओगे। मैं डांट सुनने का आदी नहीं। अगर किसी ने मुझे डांटा तो मैं पलट कर जवाब दूंगा। इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। सिस्टर नसरीन। यस माय डियर। बशीर को देखा? अपने कमरे में। नहीं, वो वहाँ नहीं है। फिर वो गैराज में होगा। कुछ चाहिए तुम्हें? रजा से कहूँ?
नहीं नहीं, मैं वहाँ खुद चला जाऊंगा। मतलब मैंने काम करना शुरू कर दिया है और तुम मुझे सिखा रही हो? ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर हमने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है? हम भी यहाँ से चले जाएंगे जैसे ये लोग जा रहे हैं। तुम ऐसा कह रही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करने की कोशिश करूंगा, और ये सब मैं किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुस्कुराओ। मुझे तुम्हारे खूबसूरत डिम्पल अच्छे लगते हैं। बशीर, 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 तुम क्या कर रहे हो? मैं कचरा जला रहा हूँ। ये सब क्या है? क्या एक्सरेज हैं? कुछ भी काम का नहीं है, बस कचरा है। क्या ये अहम नहीं थे? नहीं, ये पुराने हैं। यार, धुआं से तुम्हें खांसी हो रही है। इन्हें जला क्यों रहे हो? इन्हें फेंक देते। पता नहीं, जब से मैं सेहतियाब हुआ हूँ इन सबको खत्म कर देना चाहता हूँ। तुम अंदर जाओ, ठंड लग जाएगी। मेरे साथ आओ, मैं बोर हो गया हूँ, कुछ वीडियो गेम्स खेलते हैं। ये जल जाएंगे तो मैं इस मेडल को फेंक कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वादा करो। वादा। जल्दी आना। ठीक है। तुमने गौर किया मिस्टर चैतन का चेहरा कितना खिल उठता है जब भी वो मिसेस फिरदौस के साथ होते हैं? मिसेस फिरदौस को भी तो वो अच्छे लगेंगे, तभी तो इतनी खुश है वो। तो इसमें गलत क्या है? कोई मेरी भी इतनी तारीफ करे तो मैं भी यही करूं। क्या देख रहे हो? तुमने कभी मेरे लिए ऐसी मीठी बातें नहीं की हैं। मतलब किस किस्म की बातें करनी चाहिए? तुम देखती नहीं हो तो मैं किस कदर चाहता हूँ। हाँ बेशक चाहते हो, मगर ये सब सुनना भी तो अच्छा लगता है। मेरे दिल में बेशुमार फूल खिल रहे हैं। नीले समंदर की लहरें मेरी आंखों में आ रही हैं। मेरा दिल उस डॉल्फिन की तरह उछल रहा है जो एक किश्ती की तरफ भाग रही है। इसी किस्म की बातें जा रही थी ना तुम? वो तो कोई शायरी की किताब याद करके आया हुआ था। मिसेस फिरदौस को ये सब अच्छा लग रहा है, लिहाजा उनके करीब ऐसी बातें मत करना। जाहिर है, मेरा मतलब वो एक गलत एग्जाम्पल बना रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। क्या वो एक खूबसूरत तितली थी जिसने मेरे गालों को छू लिया, या फिर किसी हसीना के लब? अब ज्यादा हो गया। मामी को खुश देख के मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर ये निहाल से कबल शादी कर लें तो हैरत नहीं होगी। मिसेस फिरदौस इस तरह के मामलात में उजलत से काम नहीं तुम कह लेती। रही हो? वो इस वक्त बहुत खुश है, लेकिन उनको इसका भी अंदाजा है कि अगर बात नहीं बनी तो हर कोई पीठ पीछे बुराई करेगा। मुझे यकीन है कि वो हमारी रेपुटेशन का भी ख्याल रखेंगी। भरोसा है उन पर। आज सब लोग बहुत खुश थे। बहुत प्यारी शाम थी। मगर अभी तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। आप बहुत स्वीट हैं। वाकई? हम कब शादी कर रहे हैं ताकि मैं उसके मुताबिक तैयारी करूं? प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दें। हम इससे कबल भी इस पर बात कर चुके हैं। कम से कम इस घर में रहना तो शुरू कर दो। हमें एक साथ होना चाहिए। मुझे ज़ियागिल हाउस में कुछ काम करने हैं, उनके मुकम्मल होने से पहले मैं यहाँ नहीं आ सकती। मैंने बीतर से वादा किया है, उसे कुछ देर और मेरी ज़रूरत है मिस्टर चेतन। मैं माँ और बेटी के दरमियान कभी भी
हायल नहीं होऊंगा। थैंक्स अ लॉट। मिसेस बीतर ने खुद मुझे कागज़ दिया था और कहा था अगर किसी से कुछ कहा तो मैं नौकरी से निकाल दूंगी। ये इस बात का सबूत है कि वो उस घर में गई थी। बैरून मुल्क से जब बशीर वापस आया तो बहलूल उसे लेने गया। वो दोनों सीढ़ियों पर कुछ बातें कर रहे थे। दोनों निहायत राजदारी से बातें कर रहे थे। कोई मसला है बशीर? आपके पास एक लिफाफा है जो आपको गलती से दे दिया गया है। ये मिस्टर अदनान, मेरा मतलब है मेरा है। कैसा लिफाफा? छोटा सा, उस पर पर्सनल लिखा हुआ है। क्या ये? क्या आपने इसे खोला? इसमें एक सीडी निकली थी, बस मैं उसे देखने वाला था। सीडी मेरी है। हे आराम से, क्या बात है? क्या मुझे वापस मिलेगी? ओके ओके। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे काफी परेशान कर दिया बशीर। आखिर बात क्या है? मिस्टर निहात, आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत लिफाफा दे दिया है। मैंने अभी सिनम से बात की, वो लिफाफा मिस्टर अदनान को पीछे किया था। मेरी रिपोर्ट्स थी, उन्होंने गलती से अस्पताल से भेज दी। मैंने एक डॉक्टर से वर्क ले रखा है, मुझे जल्दी वापस जाना है। मिस्टर अदनान इस बारे में आगाह हैं। निहात, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? तुमने ड्रेस चेंज नहीं किया? हाँ, मैं कुछ देर ताज़ा हवा में बैठना चाह रहा था, आराम करना चाह रहा था। बच्चे सो गए? छोटा वाला नहीं सो रहा था, अब उसको फीड कराइए तो सो गया है। तुम्हें ठंड लग रही है? तुम कुछ भी कहो, लेकिन अच्छा ही हुआ। मम्मी किसी नन्ही बच्चे की तरह खुश थी। मगर भीतर परेशान लग रही थी। नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली मम्मी इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने उसे नोटिस ही नहीं किया। क्या वाकई वो खामोश थी? मुझे लगता है कि मिस्टर अदनान के साथ वो मसला हल नहीं कर सकी। इन दोनों ने मसले को आगे बढ़ा दिया है। मुझे नहीं पता, हो सकता है। उसने तय कर लिया था कि वो घर वापस नहीं जाएगी। उसने बताया कि उसने अपना जहन क्यों बदल लिया। उस दिन के बाद से हमें ढंग से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अपनी बहन को अवॉइड मत करो पैकर, उसके करीब रहो। उसको इन दिनों तुम्हारी जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो। मैं कल बच्चों के साथ उसके पास जाऊंगी। मुझे ठंड लग रही है, क्या तुम कुछ देर और बैठोगे? हाँ, थोड़ी देर में आता हूँ। इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू।